जय जिनेंद्र। एक कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, लेकिन अगर उस बकरे को इस संस्था तक पहुंचा दिया जाए तो वह अम्मा अफकोर्स खैर बना सकती है। आज हम आपको लेके चलते हैं हमारे गांव की एक अद्भुत संस्था जिसे बकरशाला कहते हैं। आपने गौशाला तो हर गांव में सुनी होगी, लेकिन पूरे भारत में संभवतः एक बकरशाला आज हम दिखा रहे हैं। तो आज हम जिस संस्था की बात कर रहे हैं वो अपने निर्माण के 102 साल पूरे कर चुकी है। हाँ, आपने सही सुना, 1922 में स्थापित ये संस्था आज अपने 102 साल पूरे कर चुकी है। इस संस्था के इतिहास के बारे में बताएं तो हमारे गांव में भैरवनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर बहुत समय पहले बलि प्रथा प्रचलित थी। अर्थात लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भैरू जी के दरबार में बकरे की बलि चढ़ाते थे। आज भी अगर कोई व्यक्ति अपने बकरों को बलि नहीं देना चाहता है या कोई उसका लालन पोषण नहीं कर सकता है तो आप हमारे इस संस्था में ये बकरे छोड़ सकते हो। हम इस बकरे को इसके प्राकृतिक मरण तक जो भी इसका दवाई का खर्चा है, जो भी इसका चारा पानी जितना भी खर्चा है, हम और हमारी संस्था हमारे भामाशाहों के सहयोग से इसके प्राकृतिक मरण तक इसका लालन पोषण करते हैं। आइए हम थोड़ा इस बकरशाला के बारे में आपको दिखाते हैं। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर 300 बकरे हैं और चूँकि भैरवनाथ का मंदिर में हर रविवार को हम लगभग 5 बकरे हमारे यहाँ पे नए आते हैं। ये लगभग देख सकते हो आप, जैसे 5 से 6 महीने के बकरे आते हैं यहाँ पर और हम इनको लगभग 10 से 12 साल तक इनका लालन पोषण करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने इनके लिए हमारे जितना प्रयास हो सकता है हम उनके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। ये बकरों के लिए खेली है जहाँ पर बकरे आसानी से पानी पी सकते हैं। ऐसी 2-3 खेलियाँ पीछे भी है। देखिए ये एक लंबी खेली है एल शेप में और उस साइड में वहाँ पर भी। अब जैसे 300 बकरे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम इन खेलियों में जो भी लौंग है और जो भी बकरे खाते हैं वो हम यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे जो 3 आदमी है वो पूरा इसको भर देंगे और जो भी बकरे हैं वो यहाँ पे खा लेंगे। आधे बकरे एक समय यहाँ पे रहते हैं और आधे बकरे चढ़ने चले जाते हैं, फिर वो वापस लौट आते हैं तो हम उनको आधे को भेज देते हैं। और जब यहाँ पे आते हैं तो ये पूरा खाना की यहाँ पे व्यवस्था है। अभी बाहर एक चारा गोदाम भी है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये हमने अलग अलग डिवाइडेशन कर रखे हैं। जैसे अगर कोई छोटे बकरे होते हैं हम उनको बड़े बकरे से अलग रखते हैं, क्योंकि छोटे बकरे और बड़े बकरे आपस में लड़ाई के कारण एक दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं। कई अलग कमरे बनाए हुए हैं। जैसे अगर कोई बकरा संक्रमित हो गया तो हम उसको दूसरे बकरे से अलग कर देते हैं ताकि ये बीमारी दूसरे में ना फैले। हमारे दिगंबर संत सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि कुछ योनियां ऐसी होती है जैसे मुर्गी, भैंस, बकरे, ये बहुत ही कम अपने पूर्ण जीवन यापन कर पाती है, क्योंकि इससे पहले ही कोई ना कोई कसाई इनको मार ले जाता है। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम एक ऐसे गांव में पैदा हुए हैं जहां पर इन मूक प्राणियों के लिए भी एक संस्था है। आप देख सकते हो कि ये बकरे लगभग 2 से 3 महीने के, अब ये 10 से 12 साल तक, जब तक ये अपनी नेचुरल डेथ नहीं भरेंगे तब तक यहाँ पर रहेंगे और ये संस्था उनका पालन पोषण करेगी। हम आपको इसके चारे की व्यवस्था दिखाते हैं कि हम इनके खाने पीने का क्या इंतजाम करते हैं। ये बकरशाला के लिए अनाज का गोदाम और ये चारा का गोदाम। यहाँ पर जो भी बकरे डेली लौंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो इनके दैनिक जीवन के अंदर काम आती है उनका हम गोदाम बनाया हुआ है। अभी हमारे बकरशाला में 300 बकरे हैं। इन बकरों का पर डे का खर्च 6,000 रुपये आता है और हर रविवार को 5 बकरे नए जो बलि के लिए आते हैं वो हम यहाँ पर वो लोग छोड़ के जाते हैं। हम समस्त भारत के भामाशाहों से यही निवेदन करते हैं कि हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर
आपका भी सहयोग मिले तो आज हम इस संस्था को इससे भी दोगुने, मतलब अगर आप अभी हमारे 300 बकरे हैं यहाँ पे, अगर पूरे भारत का सहयोग मिले तो हम इसको 1000-1500 तक भी लेके जा सकते हैं। धन्यवाद। माना के बेजुबान हूँ पर दिल तो मेरे पास है, तेरी तरह है बंदी जीने की मुझको आस है। माना के बेजुबान हूँ पर दिल तो मेरे पास है, तेरी तरह है बंदी जीने की मुझको